गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम मेरे साथ इंडिया न्यूज पर। बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की। कट्टरपंथ के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान का भी अब्बा बन चुका है। जमात के चरमपंथियों ने पहले हिंदुओं को मारा, अब मुस्लिमों का भी जीना हराम कर दिया है। बांग्लादेश में हालात कुछ खतरनाक हो चले हैं। बांग्लादेश को लंबे समय तक सूफी परंपरा, लोक संस्कृति, बाउल संगीत, मज़ारों और धार्मिक सह अस्तित्व की भूमि के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन हाल के सालों में वहां कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स और घटनाओं ने यह बहस तेज कर दी है कि कट्टरपंथ अब केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद सूफी और उदारवादी परंपराओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस साल की पहली छमाही में कई सूफी मज़ारों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए। कुछ मामलों में मज़ारों में तोड़फोड़, आगजनी और श्रद्धालुओं पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। सूफी समुदाय का आरोप है कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक संगठित वैचारिक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सूफी परंपरा और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करना है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया में कट्टरपंथ का इतिहास ये दिखाता है कि इसकी शुरुआत अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने से होती है, लेकिन समय के साथ ये उन समुदायों तक भी पहुंच जाता है जो उसी धर्म के भीतर अलग विचार या परंपरा को मानते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल सामने आए हैं, जहां पर सूफी दरगाहें, संगीत परंपराएं और उदार धार्मिक विचारधाराएं चरमपंथियों के निशाने पर रही हैं। बांग्लादेश में भी अब सूफी संगीत, उर्स, बाउल संस्कृति और मज़ारों से जुड़ी परंपराओं पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा भी है। आइए ग्राफिक्स पर आते हैं। आपको मैंने डिटेल बता दी कि बांग्लादेश में सिर्फ जो हिंदू है वो सिर्फ निशाने पर नहीं है, बल्कि जो कट्टरपंथी हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वालों पर भी हमले कर रहे हैं। खबर क्या है पूरी, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। बांग्लादेश से जो खबर है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। जी हां, बांग्लादेश में कट्टरपंथी दोधारी तलवार बन गए हैं। ये कट्टरपंथी ना सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं, बल्कि इस्लाम को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उन पर भी ये लगातार हमला कर रहे हैं, उन्हें भी मौत के घाट उतार रहे हैं। पहले हिंदुओं की हत्या, अब मुसलमानों पर भी हमले तेज हो गए हैं। बांग्लादेश की जो हालत है वो लगातार खराब होती जा रही है। कुछ खास तरह के कट्टरपंथी हैं जो हिंदू और मुसलमानों दोनों के दुश्मन बने हुए हैं। पहले उन्होंने हिंदुओं को मारा, अब वो मुसलमानों पर हमले करें। सूफी परंपरा के खिलाफ कट्टरपंथियों ने वहां बवाल किया है। सूफी परंपरा एक अलग तरह की परंपरा है जो मज़ारों को मानती है, जो संगीत को मानती है, जो अल्लाह के पूजा पाठ और उनकी दुआओं का अलग सलीके और तरीके को फॉलो करती हैं, और इसीलिए वहां पर जो कट्टरपंथी हैं वो उनको खत्म कर रहे हैं। मज़ारों और उर्स कार्यक्रमों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मज़ारों पर मत्था जरूर टेकते हैं जो सूफी परंपरा के लोग हैं। धार्मिक संगीत को भी लेकर यहाँ पर विवाद गहराया गया है। कट्टरपंथ बनाम इस्लाम उदार की बहस अब और तेज हो गई है। कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। सूफी समुदाय ने इसे लेकर चिंता भी जताई है। सांस्कृतिक विरासत पर मंडराया जो खतरा है उसे लेकर अब कट्टरपंथी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, किस तरह से कट्टरपंथ दोधारी तलवार बन गया है। पहले हिंदुओं पर निशाना, अब मुसलमानों को मारा जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सूफी स्थलों पर हमले किए हैं। जी हां, जो सूफी प्लेसेस है वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस्लाम के नाम पर हमले किए। इसके अलावा इन कट्टरपंथियों ने 1 जनवरी से 30 जून के बीच 6 मज़ारों पर हमले किए हैं। जरा सोचिए कि मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है बांग्लादेश में, ठीक वैसे जैसे सीरिया में और गल्फ में हम देख रहे हैं। अप्रैल में कुश्तिया के मज़ार पर हमला हुआ और आगजनी सिलहट में उर्स कार्यक्रम के दौरान हुई। जी हां, वहां पर हमला हुआ, आगजनी की गई और उर्स का कार्यक्रम था जहां पर हमले हुए हैं। हमले में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए और ढाका के शाह अली बगदादी मज़ार पर भी हमले की धमकियां मिल रही हैं। वहां पर भी हमले की बात कही जा रही है। अंतरिम सरकार के दौरान 97 मज़ारों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जाता है। जरा सोचिए, इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है। कई घटनाओं के वीडियो और दस्तावेज रिपोर्ट्स में भी शामिल हैं। सूफी संगीत और बाउल संस्कृति पर भी वहां पर हमले बढ़े हैं, दबाव बढ़ा है। ये जो कट्टरपंथी हैं ये कह रहे हैं कि जो मज़ारों पे पूजा होती है, मज़ारों की पूजा बंद होनी चाहिए, सूफी संगीत बंद होना चाहिए, ये जो बाउल संस्कृति का कल्चर है वो बंद होना चाहिए। जी हाँ, कट्टरपंथ के निशाने पर मुस्लिम हस्तियां हैं। कौन कौन, जरा नाम मैं आपको बता देता हूं। अमजद साबरी, ये पाकिस्तान के हैं, मशहूर सूफी कव्वाल हैं। 2016 से कराची में इनकी हत्या 2016 में कराची में इनकी हत्या कर दी गई। ये सूफी कव्वाल थे और ऊपर वाले की इबादत संगीत के जरिए कर रहे थे। सलमान ताहिर, ये भी पाकिस्तान का मामला है, पंजाब के गवर्नर थे। 2011 में अंगरक्षक ने ही इनको गोली मार दी क्योंकि ये सूफी संगीत को फॉलो करते थे, मज़ार पूजा में बिलीव करते थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री 2011 में, जी हाँ, शहबाज जो भट्टी हैं वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। 2011 में इनकी भी हत्या कर दी गई। कट्टरपंथ के निशाने पर जो मुस्लिम हस्तियां हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, मैं ये बता रहा हूं।
एक बहुत मशहूर नाम आपको बताने जा रहा हूं, मलाला यूसुफजई। जी हाँ, लड़कियों की शिक्षा पर ये लगातार काम कर रही थी और तालिबान ने इन पर हमला किया क्योंकि ये लड़कियों को शिक्षित करने की कोशिश कर रही थी, उनको और उदार, उनको और प्रभावी बनाने की मुहिम में लगी हुई थी। इसके अलावा फजलुर रहमान खलील, पाकिस्तान का ये मामला भी है, चरमपंथी गुटों के हमले फजलुर रहमान पर भी कई मरतबा हुए हैं। यानी जो कट्टरपंथी हैं, ये जो मुस्लिम हस्तियां हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, उन्हें लगातार मारने की कोशिश करें। इसके अलावा बाउल कलाकार हैं बांग्लादेश के, हाल के वर्षों में लगातार इन पर भी हमले हुए हैं क्योंकि ये सूफी संगीत गाते हैं, सुनाते हैं और मज़ार की पूजा में बिलीव करते हैं। शाह नूरानी दरगाह पर भी हमले हुए आत्मघाती, वहाँ भी कई सारे श्रद्धालु, कई सारे लोग जो वहाँ पर ख़वातीन आए थे, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दो ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं, दुर्गा आचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और फाजिल अहमद मेरे साथ हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं कंचन जी। मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, कहीं मुसलमान हिंदुओं को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको काफिर कहा जा रहा है, तो हिंदू मुस्लिम का मामला बनता है। सीरिया में और गल्फ में शिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को मुसलमान मार रहे हैं। अब देखिए बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कि जो सूफ़ी संगीत गाते हैं या मज़ारों पर पूजा करते हैं या सूफ़ी कव्वाल हैं, अब उनको कट्टरपंथी धर्म के नाम पर उनको भी मार रहे हैं। देखिए वो समय आ गया कि ये आपस में ही लड़ के मरेंगे। आपने वेनेजुएला में देखा, कुरान जलाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया। तो ये इनका अब वो समय आ गया, ये आपस में कभी शिया सुन्नी लड़ेंगे, कभी ये लड़ेंगे। ऐसे ही इनका अंत होने वाला है, क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो पाप पाप को ही मारता है। तो अब ये इतने इन्होंने कत्ल किए हैं काफिर करके सनातनियों का। इन्होंने बांग्लादेश में देखा कैसे नरसंहार किया है लोगों ने। तो अब ये समय आ गया, अब ये एक दूसरे से लड़ेंगे। आप देखिएगा जगह जगह इनकी लड़ाइयां हो रही हैं, इनके देश में लड़ाइयां हो रही हैं। अब ये